चंचल माया के रंग में ये उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे का सुमिरन करके मेरे मन में सुख आया। जब सागर लहरों ने भटकाई मेरी नैया, सागर की लहरों ने भटकाई मेरी, तट छूना भी मुश्किल था नैया। तट छू मुश्किल था नहीं दिखे भिखवैया। तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया। तू लहर बना सागर की मेरी नहर किनारे ला। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन कर मेरे मन में सुख भर आ। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। मेरे मन में सुख भरा, मेरे मन में भर आया। धन्यवाद। ओम ओम। बहुत अच्छा। परमपिता रखने वाले साधकों को परमात्मा किसी न किसी रूप में, किसी आलंबन से वो अवश्य मार्ग दर्शाता है। बहुत अच्छा। जो कुछ भी भजन के शब्द थे, विचार करें। जिसके जीवन में ऐसा होता है तो इसका तात्पर्य है कि वो ईश्वर को कुछ कुछ जानता है, कुछ कुछ परिचय है उसका। और जिनका परिचय नहीं है वो परिचय प्राप्त जाने समझे ईश्वर को। आइए, डॉक्टर साहब सफर में है, जाम में है, तो हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। आइए सीधे होकर बैठिए। परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। आइए योग दर्शन की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हमारा सूत्र चल रहा था वितर्कों के संबंध में।
कि वितर्क हमारे मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। वितर्क है क्या, पहले तो इसको समझते हैं। तो वितर्क से क्या तात्पर्य है? यदि कोई साधक अपने परिश्रम से जन्म शुभ कर्मों के फल से यदि कुछ गति करता है, कुछ ऊपर बढ़ता है, कुछ दोषों को छोड़ता है, अविद्या का नाश करता है, और यदि कोई ऐसी स्थिति आ जावे कि फिर वो अविद्या लौटकर उसके जीवन में आ जाए, तो उसके संबंध में वो ऐसा विचार करे कि बड़ी इस योग के मार्ग पर मैं कुछ कदम चल पाया, मैंने अपने दोषों को, अभिमान को, लोभ को, राग द्वेष को कुछ कुछ छोड़ने का प्रयास किया है, और पुनः मुझे ये क्रोध की स्थिति नीचे गिराना चाहती है। तो ये 10 मंत्रों का जो मेरे समक्ष कुछ पुण्य प्रताप हुआ और उसके बाद क्या मैं फिर नीचे गिर जाऊं? तो ऋषि ने एक बड़ा अच्छा, सतपति महाराज जी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे कुत्ता वो अपनी उल्टी करके उसी को खा जाता है, अर्थात जो हमने संकल्प किया है हम स्वयं ही उस संकल्प को तोड़ देवे, उससे तुम्हें कोई लाभ। हमें प्रतिपक्ष भावना विचार करना चाहिए। ये प्रतिपक्ष भावना है कि हमें नहीं, हमें पूरा आत्म बल लगाना है, साधना करनी है, तप करना है, प्राणायाम करना है, अष्टांग योग का पालन करना है, परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, बड़ी कठिनता से मैं इतनी सी स्थिति तक पहुंच पाया हूं, अब मैं पुनः नीचे नहीं गिरना चाहता। तो इस बात को लेकर आगे ये बताया था कि कौन कौन से किस किस प्रकार से हमारे मार्ग में वितर्क आते हैं। तो उन्होंने अगले वाले सूत्र में बताया कि कभी कभी हम इस प्रकार से हिंसा के विषय में बताया कि हिंसा 3 प्रकार के, कृत, कारित और अनुमोदित। और हमें जब हम कर्म करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला गलत काम कर रहा है, हम तो बस बैठे हुए हैं, वो हमसे पूछे कि क्या हम ये खा लें, हम कहते हैं हाँ खा लो। तो ये भी कर्म अशुभ कर्म है, हम अनुमोदन कर रहे हैं उसका, हमें उसको मना करना चाहिए, हमें उसके गलत रास्ते पर चलते हुए साथ नहीं देना चाहिए। तो ये 3 प्रकार के कर्म बताए, इसको आप पूरे के पूरे योग जो अष्टांग योग है उसमें घटा सकते हैं। एक तो कृत जो स्वयं कार्य करता है, दूसरा कारित जो करवाता है, और तीसरा अनुमोदित जो उसे कहते हैं कि हाँ कर लो, अनुमोदन करते हैं कि हाँ ठीक है तुम जो कर रहे हो, और वो ठीक नहीं होता। हमारी जो गति है वो इन तीनों में से हम जो भी है, करता है या करवाने वाले, एक संख्या है 80। यहाँ अनुग्रह पर देखिए, ईश्वर ने वेद में उपदेश किया है कि सभी प्राणी परस्पर मित्रता का व्यवहार करें, असत्य का परित्याग और सत्य का आचरण करें। उपरोक्त कर्म सबके लिए हितकारी होने से शुभ कर्म है, इसके विपरीत अशुभ कर्म है कि हम सत्य का पालन करें, असत्य का त्याग करें। यदि कोई भी असत्य का पालन करता है, हम यदि उसका अनुमोदन करते हैं, यहाँ देख लो आप, यदि कोई असत्यवादी है और हम सत्य नहीं बोल रहे और उसका अनुमोदन करें कि तो ये भी अशुभ कर्म है। तो हमें इन कर्मों से बचना चाहिए। अशुभ कर्मों का फल मिलेगा, अशुभों का फल सुख मिलेगा। माता जी तो हम हाँ, हाँ जी, पृष्ठ संख्या पृष्ठ संख्या 185। तो हम चाहते तो सुख ही है, सुख चाहते तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, जैसे ईश्वर कहेगा वैसा हम करें। जब व्यक्ति हिंसा आदि अशुभ कर्मों को छोड़कर अहिंसा आदि शुभ कर्मों को करता है तो उन दोनों प्रकार के कर्मों का परिणाम, यदि हम किसी की हिंसा करते हैं उसका भी परिणाम हमें दिखाई देता है, समझ आता है। और यदि हम जैसे जैसे हम ईश्वर प्रदत्त गुणों को अपने जीवन में समाहित कर, वैसे हमें सुख और शांति की प्राप्ति होगी। करने की इच्छा समाप्त होती है, शुभ कर्मों को करने की इच्छा तीव्र हो जाती है। इस प्रकार से ठीक है, तक हमने पढ़ा। आगे अगला प्रश्न निकालिए 186। फल विभिन्न कालों में मिलता है। कांता बहन जी फोन बंद करें अपना।
कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि हमारे सामने वाला बड़ा कुकर्म कर रहा है, शुभ कर्म कर रहा है, लेकिन बड़े आनंद में, बड़ी प्रसन्नता से जीवन व्यतीत कर रहा है, दिन दुगना धन कमा रहा है वो, तो हम तो ऐसा उस व्यक्ति को देखकर रिजल्ट आ जाते हैं, छमाही देते हैं, छमाही के बाद आ जाते हैं, साल बाद वो जो एनुअल एग्जाम्स देते हैं, एनुअल एग्जाम के बाद आएगा रिजल्ट उसका। तो ये तो हमें कुछ कुछ समझ आ रहा है, लेकिन जो बाद में इसका फल मिलता है, ये जन्म जन्मांतरों में मिलता है, वो हम उसका एक अनुमान लगा सकते हैं। कैसे? हम सब मनुष्य योनि में, तो मनुष्य योनि में आना ये शुभ कर्मों का फल है। जाति आयु, हमें जाति, यदि मनुष्य जाति दे रहा है तो इसका मतलब हमने मनुष्य बनने के कुछ कर्म किए हैं। मनुष्य बनने के कर्म तो किए हैं, लेकिन मनुष्य योनि में हमारे भोग नहीं है। मान लो ऐसा समझते हैं, तो भोग नहीं है तो मनुष्य होकर भी हम दुखों को प्राप्त करेंगे, दुख भोगेंगे। लेकिन मनुष्य योनि में आने के हमने अवश्य शुभ कर्म किए, तो इसलिए हमें मनुष्य योनि प्राप्त हो गई। तो हम कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। कर्मों के, जो परमात्मा हमें कर्मों का फल प्रदान करता है, उसको ठीक ठीक रूप से नहीं जाना जा सकता। अनुमान प्रमाण से, कुछ प्रत्यक्ष से, कुछ शब्द प्रमाण से उनको हम समझ सकते हैं, लेकिन हम ये सोचे कि 100% ठीक ठीक हम इन शास्त्रों को पढ़ के नहीं सकते। वो परम पिता परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो कण कण में विद्यमान होकर हमारे कर्मों को देख रहा है। हम कर्मों के फलों को समझना तो दूर की बात है, हम यही नहीं समझते कि एक पूरी दिनचर्या में कर्म किए, कौन से शारीरिक, कौन से मानसिक कर्म किए। मन, हम मन से कभी भी हमारे प्रति बिना सोचे हुए नहीं रहता, अच्छा भी सोचता है, बुरा भी सोचता है। तो जब हम किसी के प्रति बुरा आचरण करते हैं, बुरा सोचते हैं, विचार बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तो शुभ कर्म है। तो हम तो यही नहीं जान पा रहे कि ये जो मन मस्तिष्क में हम सोच रहे हैं, इसका हमें इन कर्मों का फल हमें क्या मिलेगा। तो फिर पूरे जन्म की बात तो बहुत दूर की बात है। तो ऋषि मुनि जब समाधिस्थ होते हैं, जब वो ईश्वर से उनका कांटेक्ट हो जाता है, तब हो सकता है कि वो कुछ कुछ समझ पाए इस कर्म फल व्यवस्था को। जितना जितना हमें शास्त्रों हमें समझना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जितना जितना ज्ञान हमें शास्त्र दे रहे हैं, उतना हमें अवश्य समझना चाहिए कि परमात्मा किस प्रकार से कर्मों का फल देता है। ठीक है जी, चलिए ये हमारा सूत्र समाप्त हो गया। आगे 35वां सूत्र पढ़ेंगे। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। हमने पीछे यम नियमों को पढ़ा, तो यम में पहला नियम था अहिंसा। तो अहिंसा के संबंध में हमें क्या बताया कि सर्वदा सर्वथा, सदा ही और सभी प्राणियों के प्रति में वैर भाव को दूर करना, अर्थात मनसा वाचा किसी भी प्राणी के प्रति
हम वो है अहिंसा और रखते हैं तो है हिंसा। ये हमने पीछे पढ़ा, यम पहला यम था हिंसा। अब ये जितने भी हमने 5 यम पढ़े, 5 नियम पढ़े, उनका फल क्या, फल बताने के लिए इस सूत्र को पुनः बताया गया। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा का आचरण परिपक्व हो जाने पर, यानी कि पीछे हमने अभी प्रश्न में इसमें सूत्र में पढ़ा था, मैं हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। तो अभी जो बताया कि प्रतिपक्ष भावना कि हमने एक चीज का संकल्प ले लिया, मान लो यज्ञ करने का ले लिया, क्रोध छोड़ने का ले लिया, स्वाध्याय करने का ले लिया, समाधि लगाने का हम अभ्यास करेंगे, ये संकल्प ले लिया। तो अभी बताया कि प्रतिपक्ष भावना को फिर विचार करते रहो कि जिस जिस चीज का शुभ कर्म करने का, कल्याणकारी कार्य करने का हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम तोड़े नहीं। हमने तो संकल्प लिया, जबरदस्ती तो हमसे दिलवाया नहीं। पहले जब यज्ञ होते थे तो यज्ञों में यजमान से संकल्प करवाया जाता था। यजमान का यदि कोई दोष माता पिता बता देते थे दोष है, तो फिर वो पहले उस यजमान से संकल्प करवाते थे, हाथ में जल देकर कहते थे चलो अब आप ये बोलो कि मैं मद्यपान नहीं करूंगा, मदिरा नहीं पीऊंगा। तो इस डर से कई बच्चे बैठते ही नहीं थे, वो कहते थे कि जब यज्ञ शुरू हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे। ये तो स्वामी जी संकल्प करवा, जो स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी हैं वो हमेशा संकल्प करवा, भिक्षु जी भी संकल्प करवाते थे, पहले संकल्प करवाते थे, कहते थे पहले दोष को छोड़ो और गुण को धारण करो, इसका संकल्प करो। भी जनेऊ नहीं पहना तो पहले जनेऊ पहनो, जब तक जनेऊ नहीं पहना तुम्हें यज्ञ। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ी बात है, यही तो वैदिक साहित्य को जीवित रखे हुए हैं, वैदिक सिद्धांतों को यही तो जीवित रखे हुए हैं। तो जब हमने इस बात का संकल्प ले लिया कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी प्राणी को मन वचन कर्म से कोई दुख नहीं देंगे, और फिर कोई हमारे सामने ऐसा आलम्बन उपस्थित हो जाता है, ऐसी कोई स्थिति बन जाती, और फिर हम ये विचार कर ले चलो कोई बात नहीं, आज की बात है, आज कर लेते हैं ऐसा, आज मित्र बैठे हुए चलो आज पी लेते हैं, आज खा लेते हैं, कोई बात नहीं, आज क्रोध आ गया तो। वो जैसे ही हम अपने मन का ऐसा सोचिए कि वो तो पकड़ में आ जाएगा। आपने संकल्प को तोड़ दिया तो आज तोड़ा है तो कुछ नहीं हुआ तो फिर बार बार तोड़ेंगे आप। आज करना चाहिए था, किया नहीं, बस इतना ही मन में विचार आया, और तो विचार मुझे करके जो लाभ होना तो मैं लाभ से वंचित रह गया, ये तो हमने तो इतना सा ही आपने सोचा ना, आपने उसके बदले में आपने अपने मन में ये विचार किया, कोई दंड दिया कि मैं इस बात का दंड लूं कि इस चीज का मैंने संकल्प किया था और आज नहीं कर पाया, तो मुझे अपने आप को दंड देना चाहिए, दिया। और ना ही ये दंड लेना ही प्रायश्चित है। तो हमने कोई प्रायश्चित नहीं किया तो फिर कल फिर आपका मन करेगा, क्या हुआ कल स्वाध्याय नहीं किया तो क्या फर्क पड़ गया, आज भी नहीं करेंगे। 2 साल से कर रहा हूं, मैं 3 साल से स्वाध्याय कर रहा हूँ, यदि 2 दिन नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क ही पड़ता है। ये कुत्ते वाली कहानी को याद कर लेना कि हमने ही संकल्प किया है हम अच्छे साधक बनेंगे, उस मार्ग पर चलेंगे। अनीता जी अपना फोन बंद करें, हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे, हम फिर हम यम नियमों का पालन करेंगे, विवेक वैराग्य के द्वारा दीर्घ काल तक प्रयोग करते हुए हम ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करेंगे। हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा, हमने खुद किया है, ना सोचेंगे। फिर आपको अपने भीतर अपना धार्य किया गया, अर्थात वो कार्य ना कियागा आपको अपने आप ही दुख देगा, कचोटेगा कि ये कार्य आज करना था, यज्ञ कर, मैंने सत्य बोलने का संकल्प लिया और बिना कारण से उसका किसी को लाभ नहीं, हानि नहीं, तो मुझे संस्कार पड़ गया कि मेरे इस असत्य को कोई पकड़ नहीं पाया, दूसरे दिन फिर मन करेगा कि फिर असत्य बोले। तो इस प्रकार हम ये हमारे मन वचन और कर्मों के द्वारा की गई हिंसा को, हम हिंसा को छोड़कर अहिंसक बने। यदि जैसे मान लो किसी ने क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई
कि आप लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करके जो क्रोध जैसे लगते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करके उसको कि ठीक मार्ग पर आ जाए, वो ईश्वर चिंतन करें, वो ईश्वर को प्राप्त करने के साधनों का प्रयोग करें। आप उसको जिन शब्दों का देखने में ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति क्रोध कर मन्यु है। क्रोध में तो हम आगे पीछे बुरा भला सोचते ही नहीं, जो भी मुंह से निकल रहा है, लेकिन मन्यु में हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमारे जो सामने वाले व्यक्ति हम उसका सुधार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है, ये अपनी बुद्धि का प्रयोग ठीक कार्यों में करे, गलत तरफ ना जाए। और ये सब के पीछे परमपिता परमात्मा का साथ है। वही ऐसा आलंबन देता है, वही बुद्धि देता है, वही विचार देता है कि इस व्यक्ति को तब आप अहिंसक हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है कि यदि मैं उस सामने वाले को कुछ बताना चाहता हूं तो मुझे कुछ धन की प्राप्ति होगी, मेरा मान सम्मान, ये आपका उद्देश्य नहीं है। आपका मात्र एक ही उद्देश्य है कि उसका कल्याण हो जाए। वो परमात्मा की वाणी को, वेदों को सुनकर, केवल आपका ये उद्देश्य है। तो यदि आप उसको हम क्रोध नहीं कहेंगे, मन्यु में उसे कुछ कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा का आचरण परिपक्व हो जाने पर सब प्राणियों के प्रति का वैर भाव छूट जाता है, सबके प्रति, चाहे मनुष्य योनि है, चाहे मनुष्यों से इतर योनि है, सबके प्रति उस साधक के मन में, योगी के मन में वैर नहीं रहता कि ये मेरा मित्र नहीं है, ये तो अमित्र है, इसके प्रति हमारी कोई भावना बने, ऐसा वैर भाव छूट जाता है। और उसके उपदेश को समझने वाले तथा वैसा आचरण करने वालों का भी यथा योग्य अपने आचरण के अनुसार अन्य प्राणियों के प्रति वैर भाव छूट जाता है। चाह रहे हैं जो योगी है, यदि कोई योगी के सानिध्य में रहता है ना, कोई उसकी सेवा शुश्रूषा कर रहा है, कोई उसका सेवक है, तो उसका भी योगी की संगति से वैर भाव छूट जाता है। ऐसा ये सूत्र बता कि जैसा योगी है उससे किसी प्राणी से कोई, चाहे मनुष्य हो चाहे मनुष्य से इतर प्राणियों से कोई वैर भाव नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई उसका किसी का कोई अमित्र नहीं है, किसी के प्रति उसे क्रोध नहीं है, किसी को हिंसा नहीं कर रहा। तो उसके जो सानिध्य में रह रहे हैं, तो उसके सानिध्य में रहने वालों का भी उस योगी के जीवन का प्रभाव उन पर पड़ता है। आगे इसकी व्याख्या करेंगे। अहिंसा का आचरण पक्व हो जाने पर उस योगी का सब प्राणियों के प्रति वैर भाव छूट जाता है और उसके उपदेश को समझने वाले और उसका आचरण के अनुसार अन्य प्राणियों के प्रति वैर भाव छूट जाता है। ऐसा विचार बनाते हैं, कभी कभी कहते भी हैं कि अब हमारा मन कर रहा है अपने गुरुओं के पास जाएं, गुरुजनों के पास थोड़े दिन रहकर आए, उनसे कुछ प्रवचन सुने, कुछ उपदेश सुने। बड़ा अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं। क्यों? आजकल की भाषा में हम कहें उनकी जो पॉजिटिव वेज हैं, पॉजिटिव वेव्स हमारे भीतर आती हैं, हमें अच्छा लगता है उनके पास बैठना। तो ऐसे ही समझो कि जो साधक है, योगी है, वो जो जिसने को सर्वदा सर्वथा निकाल दिया सभी प्राणियों के लिए, ना वो एक समान हो गया, जो सानिध्य में रहता है, बैठता है, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इस सूत्र में अहिंसा का है, जब योगाभ्यासी शरीर, वाणी और मन से सभी प्राणियों के प्रति वैर प्रेम से बरतता है और अभ्यास करते करते अहिंसा की परिपक्व अवस्था में पहुंच प्राणियों के प्रति उसका वैर भाव नितांत, ठीक है, एक पक्ष है। कहीं कहीं पर ऐसा हमने कि सानिध्य, वो तो बड़ा योगी है। ऋषियानंद के ऋषि दयानंद का प्रभाव दूर दूर पर था, राजाओं पर था, अनेक राज्यों पर था। उस पाचक पर क्या प्रभाव पड़ा? उल्टा, कि उसने अपने स्वामी की हत्या कर दी, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, अपवाद भी है ऐसा, चलता चलता। और मनुष्य उस योगी के चरित्र को समझते हैं, उसका संग करते हैं और योगी के आचरण के अनुसार अपना आचरण बनाते हैं, उनका भी वैर भाव छूट जाता
तो योगी के समीप रहने मात्र से, इस बात को समझिए कि केवल वो उसके साथ रह प्रभाव पड़ जाए, ऐसे हम रहते तो सारा दिन किचन में भी है ना, किचन में कितने घंटे रहते हैं, चाय के साथ, पत्ती के साथ, नमक मिर्च हल्दी सबके साथ, या फिर उसका प्रभाव हम पर पड़ता है? चीनी मीठी है, क्या हम मीठे हो जाते हैं उसके साथ? सारा दिन चीनी को में रखें तो यदि उसका प्रभाव हम पर पड़े, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा आचरण भी चीनी हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? विचार करना पड़ेगा कि हम चीनी गुड़ सबको मीठा लगता है, हम भी कैसे मीठे हों। जब तक हमारे आचरण में मिठास नहीं आएगी तब तक हम मीठे कैसे हो सकते हैं? उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा हम पर। मात्र सानिध्य से परिवर्तन नहीं होता, मात्र सानिध्य से परिवर्तन होता तो दुर्योधन, पांचों पांडव, कौरव, ये सब एक ही गुरुकुल में पढ़े तो सबका स्वभाव एक जैसा होना चाहिए था, अच्छा होना चाहिए था, अहिंसक होना चाहिए था। श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को कितनी बार समझाया, नहीं माना। वो वैदिक रीति बनकर तो कृष्ण के सानिध्य में दुर्योधन भी रहा और पांडव भी रहे, पड़ा। यदि हम प्रभाव डालना ही नहीं चाहते अपने पर तो कैसे पड़ेगा? ऐसे ही कोई वेदों का जाता है, शास्त्रों का जाता है, उसने 6 शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद सब कुछ पढ़ लिया, पढ़ने मात्र से कोई परिवर्तन नहीं होगा। रावण सब कुछ पढ़ा हुआ था, रावण ने सब वेद, लेकिन आचरण में नहीं उतरा। तो प्रभाव कब पड़ता है? जब हमारे आचरण में परिवर्तन आता है। तो आचरण में आया हुआ परिवर्तन ही हमें अहिंसक बनाता है। हम ऐसा समझे कि हमारी संगति, अब जैसे मान लो मंदिर है, मंदिर के पुजारी हैं, पुजारी की संगति सदैव मूर्तियों के साथ रहती है, पुजारी के साथ रहती है। तो रामचंद्र जी का जैसा जीवन था वैसा जीवन पुजारी का होना चाहिए था। होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस में वो प्रेरित हो ही नहीं पाया। वो पंडित जी उनके जीवन से प्रेरित नहीं हो पाए। पंडित जी का तो उस मूर्ति से इतना सा संबंध है कि उसको सुसज्जित करके रखना है, प्रसाद कोई लाएगा वो चढ़ाना है, कुछ वापस करना है, उनके वस्त्र अच्छे और अट्रैक्टिव हो, आभूषण पहने हुए हो और आकर्षित होकर आकर उस पर चढ़ावा चढ़ाए। बस इतना सा ही उसका उस मूर्ति से संबंध है। यदि जिसकी मूर्ति है रामचंद्र जी की है, श्री कृष्ण जी की है, उनके यदि वो स्वभाव को जानता, आचरण को जानता, आपको बदल को बार बार उपदेश देकर युद्ध ना करने को कहा, परंतु श्री कृष्ण जी की सम्मति, बल्कि दुर्योधन ने तो श्री कृष्ण जी को बंधक बनाने का प्रयास कि श्री कृष्ण जी मुझे समझाने आए हैं, मैं इनको समझा देता हूं। तो पढ़े हुए तो वो भी गुरुकुल से थे और श्री कृष्ण जी उनके संबंधी भी थे। श्री कृष्ण जी का प्रभाव जो वो कहना चाहते थे तो फिर उनको मान लेना चाहिए था, वो नहीं माने। इससे ज्ञात होता है कि योगी श्री वैर भाव नहीं छूटा था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को योगी माना, अनेक लोगों ने आक्रमण किए और अंत में उनका देह दिया। स्वामी जी के समीप आने मात्र से किसी का वैर भाव नहीं छूटा। हम ऐसा समझें कि सानिध्य से वैर भाव छूट जाता है और हम सामने वाले के चरित्र को देखकर वैसे वैर भाव छूटना, अपने जीवन में उस चीज को धारण करना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। केवल जानना समझना कि हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ आ गया, वेदों के मंत्र भी आ गए, उच्चारण भी शुद्ध हो गया, उनका भी समझ आ गया, शास्त्रों को भी पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, जीवन में नहीं आया, जीवन में उसका आचरण नहीं हुआ। बाकी तो इसका तात्पर्य है कि बाकी पर जितनी हमने मेहनत की,
कितना प्रयास किया, कितना कठिन तप किया, जो कुछ भी नहीं था वो हर किसी के, हर व्यक्ति उस बात को समझ ले। हम वहां तक समझ गए जो काम था जिससे हमारे परिणाम आना था, सुखद परिणाम, कार्य नहीं किया। वो कार्य ना करने से हमने एक पक्ष को देखा और उसी पक्ष को ऐसा जानकर कि हमारे जीवन का मात्र यही उद्देश्य है। तो मात्र ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन मात्र ये उद्देश्य नहीं, मात्र उसका परिणाम है। ये सब क्यों कर रहे हैं? सुख की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। लेकिन यदि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए तो ये सब एक तरफ की बात है। वेद में युंजति ब्रह्म मरुषम चरंतम परि तस्तुषः रोचन्ते रोचना दिवी। ईश्वर को अरुष, हिंसा रहित कहा है, और शन्नो मित्र, यजुर्वेद का मंत्र, सबका मित्र भी कहा है। ईश्वर कभी भी किसी भी प्राणी से वैर नहीं करता, सदा साथ मित्रता से ही रहता है, और ईश्वर सर्वव्यापक है, सभी सदा उसके समीप ही रहते हैं। इस स्थिति में मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, बिच्छू आदि सबका वैर भाव छूट जाना चाहिए था, परंतु आज तक कभी भी समस्त प्राणियों का वैर भाव नहीं छूटा और ना आगे छूटेगा। बात को समझिए कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, वो मनुष्य के भीतर भी है और सब प्राणियों के भीतर भी है, तो अत्यंत निकट है। और वो ऐसा है कि वो सबका मित्र है, किसी का भी मित्र नहीं, और ऐसा मित्र है, सच्चा मित्र, कि सबको वो ठीक रास्ता दिखाता है। तो उसके प्रति तो सबका वैर भाव छूट जाना चाहिए था। छूटा क्या? नहीं छूटा। मनुष्य से इतर प्राणियों को तो छोड़ो, वो तो बेचारे भोग भोग रहे, मनुष्यों का नहीं छूटा। आधे से ज्यादा लोग जो नास्तिक हैं वो ईश्वर को नहीं जानते, वो समझते नहीं कि हमारे भीतर, आत्मा के भीतर परमात्मा है, परमात्मा से मित्रता करनी नहीं। वो तो ये कहते हैं कि परमात्मा तो है ही नहीं। आज मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें रशिया की शायद बात की गई, बहुत पुरानी, अभी 700-800 साल पुरानी, पता नहीं किस देश की, कि वहां बहुत अधिकतर मात्रा में नास्तिक लोग हैं, ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे आ गए जो ईश्वर को मानने वाले, जो अधिकतर लोग ईश्वर को मानते नहीं थे, कुछ मानने वाले थे। तो कभी कभी उनका आपस में तर्क वितर्क हो जाता था, तो लोग आपस में विचार करने लगे कि देखो हम तो ईश्वर को मानते नहीं, ये लोग पता नहीं कहां से आ गए। तो उन्होंने एक बार ईश्वर की अर्थी निकाली, ईश्वर को मरा हुआ घोषित कर दिया कि ये देखो आज ईश्वर मर गया, हमारे लिए तो था ही नहीं, जिनके लिए था उनके लिए भी मर गया। उन्होंने अर्थी बनाई, कंधों पे उठाई, राम नाम सत्य जो भी करते हुए उसको ले गए, पूरे शहर में जुलूस निकाला और कहा कि आज से ईश्वर मर गया, दफना दिया या जला। तो जो लोग बचे हुए थे, जो ईश्वर को मानते, जब वो उसको जलाकर या उसका सब अंत्येष्टि करके आए, तो इन लोगों ने कहा क्या करके आए हो? कहने लगे हम ईश्वर को मार के। ठीक है, क्यों मारा आपने? कहते हम तो ईश्वर को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं हम। कहते किसको नहीं मानते? कहते ईश्वर को। कहते मानते तो आप बोल तो रहे हो कि ईश्वर को आप मानते हो, तभी तो उसको खत्म करके आए, डर के मारे खत्म करके आए। आप नास्तिक नहीं हो, आप तो आस्तिकों के से भी आस्तिक हो। आपने कहा कि हम तो ईश्वर को नहीं मानते। किसको नहीं मानते? तो ईश्वर शब्द नहीं मानते, तो जो किसी को मानता नहीं, हमने किसी को देखा नहीं, जानते नहीं, हम तो उसका नाम भी नहीं जानते। यदि नाम जानते इसका मतलब कुछ कुछ जानते हैं, उसका अस्तित्व है संसार में, पूरे ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व है कहीं ना कहीं, हम नहीं जानते। उससे तो बात अलग, बोल तो रहे हैं। वो बेचारे बड़े दुखी हुए, कहने लगे हमने तो ईश्वर को खत्म किया था, इसको पैदा करके रख दिया। बड़ा विचार विमर्श हुआ, उनको आखिर में मानना पड़ा। माने वो कई वर्षों बाद जो पीढ़ियां थी तब वो माने कि ईश्वर तो है, ईश्वर, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि का जो रचयिता है वो ईश्वर ही है। हम ईश्वर शब्द ना बोलकर कुछ और बोल देते हैं, भी कोई शक्ति तो है। तो वो ईश्वर जो सबके भीतर विद्यमान है, सबके बाहर भी है। तो ईश्वर इतनी समीप होते हुए भी
क्या उसकी संगति से हमारा वैर भाव छूट गया? हम ईश्वर को जब हमारे अनुकूल हमें कर्मों का फल नहीं मिलता, तो हम तो ईश्वर को मन मन की गालियां देते हैं। क्यों देते हैं? हम उसको जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि ईश्वर का हमारे साथ कोई वैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, वो हमारा अमित्र नहीं है कि वो हमें दुखी करने के लिए हमें कर्मों का फल ऐसा दे रहा है जिससे हम सारा दिन भर दुखी रहे, कई वर्षों तक दुखी रहे। तो जब तक हम ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था को नहीं समझेंगे, तब तक ईश्वर से हमारा वैर भाव नहीं छूटेगा। और ईश्वर से वैर भाव नहीं छूटेगा तो फिर हम क्या है? हम भी हिंसा कर रहे हैं। हमें अहिंसक होना है तो ईश्वर को जानना पड़ेगा, जानना चाहिए। जानना पड़ेगा तो ये हो गया कि जबरदस्ती, जिसको नहीं जानना वो ना जाने, लेकिन जानना चाहिए। चलिए, ईश्वर कभी भी किसी भी प्राणी से वैर नहीं करता और वो सबके समीप है। आगे देखिए, व्यास भाष्य में लिखा, सर्व प्राणी नाम भवती। इसका अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य योगी के उपदेश को सुनते हैं, समझते हैं, उसके व्यवहार को देखते हैं और उसके आचरण के अनुसार अपना आचरण बनाते हैं, उन सब का आचरण अनुसार वैर भाव छूट जाता है। श्री व्यास जी योग दर्शन के भाष्यकार महाभारत के युद्ध काल में विद्यमान थे। अनेक लोगों की यह मान्यता है, उनके उपदेश व संग मात्र से दुर्योधन और उन योद्धाओं का वैर भाव क्यों नहीं छूटा? भाई हम देखते हैं ना, कई बार कक्षा में भी बात करते हैं, महाभारत का युद्ध हो रहा है, वहां नहीं, महाभारत के युद्ध से पहले पूरा उनका जो महल है, जो उनका दरबार है, वो लगा हुआ है और दोनों तरफ पूरे के कौन बैठे हुए हैं? इतने बड़े बड़े शिक्षक जिन्होंने गुरुकुल में शिक्षा दी, वो सब अध्यापक बैठे हुए हैं, मुनि बैठे हुए हैं, ऋषि बैठे हुए हैं। तो उनके सानिध्य से दुर्योधन का वैर भाव छूटा क्या? वो उनके सानिध्य से ही तो पढ़कर आया था, नहीं छूटा। इसीलिए यह मानना ठीक नहीं कि योगी के समीप रहने मात्र से, समीपता का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन मात्र समीप रहने से किसी का वैर भाव नहीं छूटता। समीप रहने मात्र से शेर और बकरी का, सर्प और नेवले का, कोय और उल्लू इत्यादि का योगी के प्रति वैर भाव छूट जाता है और वे सभी परस्पर वैर भाव छोड़कर मित्र बन जाते हैं। ऐसा यदि कोई कहे तो जो जिसका स्वभाव है वो स्वभाव नहीं छूटता, स्वभाव नहीं छूटता, वैरपना नहीं छूटता। आगे देखिए, आगे कुछ पंचतंत्र के मंत्र लिखे गए हैं, उसका तात्पर्य क्या है? व्याकरण शास्त्र, अच्छा कभी आपने भी सुना होगा, तानसेन जो बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, उनके गुरुजी थे, कौन थे? हरि प्रसाद या हरिदेव ऐसे करके। तो वो जब गाते थे, जंगल में रहते थे कुटी बनाकर, जब वो अपने ईश्वर के भक्ति के गीत गाते थे तो वो इतना सुंदर सुर में और हृदय से गाते थे कि जंगली जो जानवर थे वो भी आकर बैठ जाते थे। कोई हिरन और ये लोग बैठ जाते थे जानवर, और वो भी सुर को सुनते थे। ऐसा उनकी जीवनी में आता है। तानसेन ने भी अपनी जीवनी में भी अपने गुरु के संबंध में ऐसा लिखा। तो तानसेन भी उनसे सीखते थे, तानसेन भी संगीत में काफी माहिर हो गए। तो अकबर ने एक बार उन्हें सुना तानसेन को, तो अकबर ने कहा कि तानसेन तुम स्वयं इतना सुंदर गाते हो, तो तुम अपने गुरु का हमें गाना सुनवाओ, गुरु के क्या भक्ति में वो क्या भजन गाते। तो अकबर ने कहा, तानसेन ने कहा ठीक है महाराज, मैं उनसे बोलूंगा। उन्होंने आके अपने कहा, तो उन गुरु ने कहा कि मुझे कुछ तुम्हारे राजा से कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपने राजा के लिए गाता हूं, तुम अपने राजा को खुश करो, मैं अपने राजा को खुश करूंगा। तो वो इतने तन्मय होकर गाते थे, उनके मन में वैर भाव नहीं था, और वो वैर भाव छूटने के कारण वो जंगल के छोटे छोटे जानवर बैठकर उनको सुनते थे। लेकिन अब जिसका जो हो सकता है उसमें हिंसक जानवर ना हो, हिंसा करने वाले, तो इसका व्याकरण शास्त्र के कर्ता पाणिनि मुनि को सिंह ने मार डाला था। पाणिनि मुनि इतने विद्वान जिन्होंने व्याकरण की रचना की, उनको जंगल के शेर ने मार दिया। मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी मुनि को सहसा एक हाथी ने कुचल डाला था, और छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य पिंगल को समुद्र के किनारे किसी ग्राह मगर मार डाला। बताओ, ये सारे के सारे मुनि थे, योगी थे, ऋषि थे,
जिन्होंने इतना समाज का कल्याण किया ऐसे ऐसे शास्त्रों को लिखकर, लेकिन उनके सानिध्य से, भले ये लोग ये हाथी शेर और ये मगरमच्छ उनके सानिध्य में तो नहीं थे, लेकिन उनके मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं था। तो ये एक तरफा था कि इनके मन में तो वैर भाव नहीं था, लेकिन वो सभी हिंसक जानवरों का तो स्वभाव था, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं था, ना तो इनकी संगति में थे वो, ना उन पर प्रभाव था, और उनका स्वभाव था कि मार डाला। अतः ये सिद्ध है कि अज्ञानी, अविवेकी तथा क्रोधी पशु को किसी के गुणों से प्रयोजन क्या हो सकता है। ये पशुओं की बात हो रही है, ये पशुओं के बजाय हम अपने आप को घटा लें कि जो ज्ञानी है उसे संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल ये तो पशुओं के पशु पक्षियों की बात हो रही है। ऋषि दयानंद का पाचक तो मनुष्य था, उस पर कोई प्रभाव नहीं था। ऋषि दयानंद को पूरा भारत जानने वाला है, वो इतना कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, मेरे एक थोड़े से लाभ के कारण मैं उस व्यक्ति का जीवन समाप्त कर दूं, उस पर कोई प्रभाव नहीं करती। तो गुणों से क्या प्रयोजन, पशुओं को किसी के गुण से कोई प्रयोजन नहीं होता। तो ये अंत में बताया है, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम जो भी संकल्प लें, जो भी परमात्मा के सामने हाजिर नाजिर होकर हम ऐसा सोचते हैं, कभी कभी प्रवचनों से हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है, कभी हमें किसी पुस्तक को पढ़ के प्रेरणा मिलती है, कभी गुरुजनों से ऐसी हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें ये कार्य करना, कर्म करने चाहिए, तो मन ही मन संकल्प ले लेते हैं। तो मन ही मन मतलब परमात्मा जानता है, मनसा वाचा कर्मणा यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जो मन में है वो वाणी पर है, वैसे कर्म है, और जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल प्राप्त होगा। तो जब हम संकल्प ले, सोच समझ कर ले, परमात्मा सुन रहा है, देख रहा है, और संकल्प लेना भी चाहिए, डरे नहीं, सके और उस पर खरे उतरे, पूरे उतरे। कभी आकस्मिक ऐसी कोई घटना दुर्घटना हो, कभी मजबूरी हो, तो हमारा कुछ छूट सकता है, तो उसके साथ साथ हम फिर खाना भी छोड़ दें, जल भी छोड़ दो 2-3 घंटे, किसी से बात करना छोड़ दो, मौन रहो, अपने आप को दंडित करो कि हमने संकल्प लिया, वो कार्य नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हम, ईश्वर देख रहा है, दंड देगा वो। अब उसने जाति आई और भोग से मनुष्य बनाया, अगली बार पता नहीं क्या बनाएगा। आज एक मैंने पोस्ट डाली, आपने देखी होगी, इतनी सी फिश है, इतनी सी ट्रांसपेरेंट, इतनी सी और पतली सी, जैसे केंचुआ हो। अरे उसको देख के हैरान हो गए कि क्या ये भी योनि है, क्या इसके अंदर भी फेफड़े हैं, इसके अंदर छोटी आंत बड़ी आंत है, इसके अंदर हार्ट है, सब कुछ है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। कमाल कर दिया। पता नहीं परमात्मा कैसी योनि देगा फिर हमें। तो इसलिए जो हम संकल्प करें कल्याणकारी कार्यों के लिए, उस पर हम खरे उतरे, परमात्मा अपने आप रास्ता प्रशस्त करेगा, शक्ति देगा, बुद्धि देगा, आत्म बल देगा कि हमें वो कार्य करना है। उस कार्य को पूरा करेंगे तो हम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। आप सब साधक साधिकाओं का धन्यवाद, सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। ओम। सबको सादर नमस्ते जी। जी को नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते। सबको शांति पाठ भी कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। एक छोटी सी सूचना थी, वैसे तो इस कक्षा में सब लोग वही हैं अधिकतर जो हमारी कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन यदि कोई उससे अतिरिक्त तो उनके लिए सूचना है कि आगामी 15 अगस्त से ऋषिकृत ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका का पठन पाठन होगा। शशि बहन जी फोन बंद करें। तो यदि आपको किसी को उस पुस्तक उस ग्रंथ को पढ़ने की इच्छा है तो आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। आप पहले पुस्तक खरीद लीजिए और फिर 15 अगस्त से उसका पठन पाठन होगा सायं 6 बजे। तो यदि आपको इस संबंध में कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप सुनील जी है इस कक्षा में। सुनील जी आप जरा एक मैसेज जो हमने सत्यार्थ प्रकाश वाली कक्षा में डाला है वो इसमें भी डाल दें, आप यदि इसमें है तो। जी ठीक है जी। ओम नमस्ते जी। नमस्ते मुनि जी। नमस्ते, नमस्ते, सब खुश रहो, आनंद में रहो।
परमात्मा के गीत गाते रहो।